बदरपुर फरीदाबाद कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ने को तैयार। 13.87 किलोमीटर लंबे और 9 स्टेशनों वाले इस रूट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। फरीदाबाद को मिला बड़ा तोहफा। बदरपुर से फरीदाबाद सेक्शन को आम यात्रियों के लिए आज शाम 4 बजे से खोल दिया जाएगा। रोजाना 2 लाख लोग फरीदाबाद से दिल्ली तक की करते हैं यात्रा। मेट्रो लाइन पर बदरपुर के बाद बने 9 मेट्रो स्टेशनों की पावर सप्लाई सोलर पैनल के जरिए पूरी की जाएगी। सोलर इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल मेट्रो स्टेशन की रोशनी और लिफ्ट में भी किया जाएगा। अमित शाह की बीजेपी शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ आज होगी बैठक। शिक्षा का और कला के मुद्दे पर बैठक। समाजवादी पार्टी की आज मैनपुरी में रैली। मुलायम, अखिलेश समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे। मैनपुरी स्कूल की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कई प्रोजेक्ट की घोषणा भी का भी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की 5वीं की पाठ्यपुस्तक में हनुमान को श्रीराम का नौकर लिखने का आरोप। विरोध में उतरे बीजेपी नेता। प्रकाशक और लेखक को भेजा नोटिस। पटेल आरक्षण आंदोलन के अगुआ हार्दिक पटेल ने अपनी प्रस्तावित रिवर्स दांडी यात्रा को किया रद्द। गुजरात सरकार ने नहीं दी थी यात्रा की इजाजत। हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा 1 सप्ताह के अंदर पटेल आरक्षण पर ले फैसला। मांगे पूरी नहीं होने पर अहमदाबाद में फिर रैली की धमकी दी। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा गंगा सफाई की तर्ज पर यमुना के बीच सफाई की मुहिम चलेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ मिलकर बनेगा मास्टर प्लान। झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल परीक्षा सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल नहीं होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे हटाने का लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में छात्रों को पढ़ाने का आदेश। सहारनपुर मंडल में सरकारी फरमान हुआ जारी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की दलील। सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम को नहीं पहचानने के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया फैसला। केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज 30 राजनीतिक केस होंगे रद्द। दिल्ली सरकार और पुलिस ने संयुक्त रूप से किया फैसला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बस्तों का घटा बोझ। सरकार ने सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के पाठ्यक्रम में 25% कटौती करने की तैयारी पूरी कर ली है। अगले महीने अक्टूबर से लागू होगा आदेश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार की योजना अगले सत्र से 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भी 25% की कमी करने की भी तैयारी। एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार से स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल और वाटर पार्क में पानी की सप्लाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। कहा सूखे वाले इलाकों में पानी की हो सप्लाई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखे और पीने के पानी की भारी कमी की वजह से हालात बेकाबू। एनसीपी चीफ शरद पवार ने फडणवीस सरकार पर फैसला नहीं लेने का लगाया आरोप। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा वक्त। पुणे में कहा हालात में जल्द सुधार नहीं हुआ तो इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर फिर किया हमला। कहा सीमा पार से आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अमेरिका ने भी पाक को दी आतंकियों को समर्थन न देने की चेतावनी। पाकिस्तान ने यूएन में भारत पर लगाया सीजफायर के उल्लंघन का आरोप। कहा यूएन को लाइन ऑफ कंट्रोल में हो रही फायरिंग पर लेना चाहिए नोटिस। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का किया ऐलान। 1 जुलाई 2014 से लागू होगा। हर 5 साल में होगी समीक्षा। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए साल 2013 को बनाया आधार वर्ष। वीआरएस लेने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन में नहीं मिली जगह। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों ने कहा कि एक संसदीय न्यायिक आयोग मंजूर नहीं। 5 सदस्यीय आयोग बनाया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण शुरू। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने लंका की गलियों में लगाई झाड़ू। 80 घाट का भी किया दावा। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने स्मार्ट सिटी पर किया ऐलान। कहा इसी साल के अंत तक कोची बन जाएगा स्मार्ट सिटी। 2000 करोड़ की लागत से दुबई की कंपनी करेगी विकास।
शीना मर्डर मामले में नया सस्पेंस। मुंबई पुलिस को इंद्राणी का साथ देने वाले चौथे गुनहगार का होने का शक। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस ने कोलकाता से बॉडीगार्ड को लिया हिरासत में। पुलिस को शक, हिरासत में लिए गए बॉडीगार्ड ने हत्या में इंद्राणी की मदद की थी। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की बड़ी 2 दिन की पुलिस हिरासत। मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी। लखनऊ एसटीएफ ने जेल से फरार हुए 15,000 के इनामी अपराधी को दबोचा। 1 साल पहले फिल्मी स्टाइल में जेल के सुरक्षा कर्मियों के सिर पर बंदूक तानकर जेल से हुआ था फरार। यूपी के गोंडा में मंचलों ने एक स्कूली छात्रा को बाइक से मारी टक्कर। रिक्शे से स्कूल जा रही थी छात्रा, लड़के अस्पताल में दाखिल। सोनीपत के बडवासनी गांव में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। छात्रा का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। यूपी के उन्नाव में एक लड़की की तेजाब से जली लाश मिली। 31 अगस्त को 2 बहनें हुई थीं अगवा। दूसरी की का अब तक पता नहीं चला। पंजाब के होशियारपुर में बीच सड़क पर बदमाशों के 2 गैंग आपस में भिड़े। गैंग वॉर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए देने का बनाया था आरोप। जालंधर के पौष इलाके में 37 साल की महिला पर एसिड से हमला। 3 लड़कों पर तेजाब फेंकने का आरोप। महिला अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ में रायपुर में चलती बस में लगी आग। ड्राइवर की समझदारी से यात्रियों को बचाया गया। चंद मिनटों में बस हुई खाक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मोबाइल चोर लोगों के हत्थे चढ़ा। भीड़ ने मोबाइल चोर की लात घूंसों और चप्पलों से की पिटाई। नासिक में कुंभ के लिए जुड़े अखाड़ों के साधुओं के बीच भड़का विवाद। जुलूस रोकने पर हुई हाथापाई। असम में अब तक बाढ़ में 40 लोगों की मौत। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रशासन का दावा, राहत और बचाव कार्य में आई तेजी। दिल्ली पुलिस की मदद से एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्ची पीसीआर वैन में, दूसरे अस्पताल में हुई पैदा। पालम इलाके में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने किया डॉक्टर का काम। दिल्ली में भी जन्माष्टमी की धूम। मशहूर झंडेवालान मंदिर में भी कृष्ण जन्मोत्सव की धूमधाम। मंदिर में रंग बिरंगे सुंदर झांकियों ने लोगों का मोह मन। इस्कॉन टेम्पल में 108 किलो का खास केक बनाया गया। साथ ही 1008 तरह के व्यंजन और मिठाई भी बनवाई गई। राजधानी दिल्ली में 30 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों की गुंडई। आधी रात को संगम विहार इलाके में सरेआम की फायरिंग। 4 लोग जख्मी। गुस्साए लोगों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे मंदिर। हजारों भक्तों के बीच सीएम ने फोड़ी माखन की मटकी। लोगों ने सीएम को कंधे पर उठाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बिरला मंदिर में पहुंचे। मुंबई में गोविंदा अलारे के मंच पर हजारों के बीच आज दही हांडी उत्सव का भव्य कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 64 रनों से दी मात। ऑस्ट्रेलिया के 309 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 43वें ओवर में 245 पर हुई ढेर। बल्लेबाज बेन स्टोक्स को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दिए जाने से इंग्लैंड की टीम में जबरदस्त नाराजगी। फील्डिंग के दौरान हाथ से लगकर गेंद की बदली थी दिशा। थर्ड एम्पायर ने दिया था ऑब्स्ट्रक्टिंग द बॉल का आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर शोएब मलिक को बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में किया गया शामिल, जबकि स्पिनर सईद अजमल और तेज गेंदबाज जुनैद खान को ए कैटेगरी से हटाकर बी कैटेगरी में डाला गया। अमेरिकी ओपन में सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार ब्रूनो सोरेस के साथ मिक्स डबल्स में हारकर हुई बाहर। लिंडा पेस और फर्नांडो वर्दास्को की जोड़ी भी स्टीव जॉनसन और सैम क्वेरी के हाथों हारकर हुई बाहर।